I'm really grateful that I've had parents who have really worked on us as kids, and I'm grateful to my mother especially. Of course, without माँ की दुआओं के बगैर कोई चीज़ होती नहीं है. And I've seen that from my father, and Alhamdulillah, I've seen that from myself and my siblings as well. And there are some values that they've always ingrained in us, like कोई और बात ना हो, ये बात ज़रूर होती थी हमारे घर में. My father always used to say कि दुनिया में आपको 3 चीज़ें चाहिए to success: पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस. एंड ये सक्सेस आपको सिर्फ ज़िंदगी में फॉर बिजनेस नहीं चाहिए, ऑल्सो फॉर योर फैमिली लाइफ एंड योर फ्रेंड्स. सो बी हम्बल, बी पेशेंट. You have to don't always be very aggressive in your approach. It's good to be aggressive in business, but to an extent you need to just take a step back, relax, और बर्दाश्त करना सीखें चीज़ों को. हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता. आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल के जो द वे वी लिविंग इन राइट नाउ, कि हर चीज़ के ऊपर हम रिएक्ट कर जाते हैं. हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता. एंड इफ़ इट डजंट, even if somebody said something about you, you don't have to stoop to that level. You need to just be patient about it, और अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और आप बर्दाश्त करें. क्योंकि देखें, पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है इन्ना अल्लाह मअ साबिरीन. इफ़ यू डू सब्र, अल्लाह ताला आपके साथ है. और अगर अल्लाह ताला आपके साथ है तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत है नहीं. सो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि इफ़ गॉड इज़ विद अस देन वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स. एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे जैसा भी वट एवर टर्मोइल वी हैव फेस्ड इन आवर बिजनेस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, सब्र ज़रूर किया हमने और हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया. एंड देन बिजनेस एथिक्स बड़ी ज़रूरी हैं क्योंकि आपको पहले पता है नसीब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. योर बिलीफ इन नसीब इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स यू दैट क्लैरिटी दैट यू नीड इन लाइफ. और फिर आप ये नहीं सोचते कि यार मैं किसी का बिज़नेस कम कर दूँ, क्योंकि ये आपके बस में ही नहीं है किसी की रोज़ी कम करना. और ना आपको ये टेंशन होती है कि उसने मेरी रोज़ी कम कर दी, क्योंकि ना उसके बस में है कि मेरी रोज़ी कम कर दे. तो जो आपको मिल रहा होता है फिर आप कंटेंट होते हैं कि ये अल्लाह ताला ने मेरे लिए लिखा था. सो वंस यू आर दैट, then you don't bother with competition, then you don't bother harming your competition because it only gets into your negative energy. And once you have that negativity inside of you, आपकी फिर बिजनेस के अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है. सो इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, इफ़ यू हैव अ कोलैबोरेटिव अप्रोच इन लाइफ, अल्लाह ताला आपको ऐसी ऐसी जगहों से अपॉर्चुनिटी निकाल के देगा आपकी सोच भी नहीं. आई हैव वेरी गुड होप फ्रॉम पाकिस्तान. I believe if we survive the next 2-3 years properly and we do the hard work, जो हमें fundamental changes करने अपने DNA में, अगर वो हमने कर लिए तो next 10 years Pakistan will be one of the fastest growing economies in the world, inshallah.